रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, देखो एक्चुअल में रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, कौन कौन सा रिक्वेस्ट प्रैक्टिकल हमें करने हैं वो हमें लिखना है। ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरा मैं बता रहा हूँ, लाइक डिपेंडेंट एपीआई सॉल्व करना। ठीक है। इस पे हम जानेंगे कि जो रिस्पॉन्स में हमें ऑब्जेक्ट आ रहा था पहले, अब इस बार क्या आएगा, एरे आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, या तो एरे होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। स्टार्टिंग एरे होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। वो पता चला था ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कंट्री स्टेट सिटी। ठीक है, देखो कंट्री है, अभी सिटी स्टेट ब्लैंक है क्योंकि यूजर ने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। ओके। नाउ कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान सेलेक्ट किया, तो उसके रिलेटेड क्या आ गया, स्टेट आ गया। और स्टेट सेलेक्ट किया तो फिर क्या है, सिटी। तो मतलब यहाँ पे जो कंट्री स्टेट सिटी, ये जो एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट एपीआई है, मतलब एक एपीआई के बेस पे दूसरा एपीआई कॉल जा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन पे आइडिया आ रहा है कि मान लो पहले कंट्री का डेटा लोड हुआ है, उसके से जो सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर से दूसरा एपीआई कॉल करवाना है। Regular. बोलो आई क्लियर ना। अभी ये कंट्री स्टेट सिटी वाला हमें देखना है, तो सिंपली हमने क्या किया, ये देखो एपीआई यहाँ पे दी गई है, दिख रहा है, ये रिस्पॉन्स है। ओके। तो यही प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। और यहाँ पे बताओ कौन सा रिक्वेस्ट यूज हुआ होगा, गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि कंट्री लिस्ट भी हम रेडी कर रहे हैं, उसके सिलेक्शन के बेस पे हम स्टेट लिस्ट रेडी कर रहे हैं, एंड उसके सिलेक्शन के ऊपर हम सिटी लिस्ट रेडी कर रहे हैं। मैं आपको कंट्री और सिटी स्टेट का बताता हूँ, सिटी का आपको करना है। पता चला ना। अब रिसाइकलर व्यू में कैसे शो करना है वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन हो सकता है डेटा वो शो करके आपको सिंपल टेक्स्ट में शो करना हो। मान लो प्रोफाइल डिटेल फैच किया, और आपको कहाँ पे शो करना है, प्रोफाइल वाले पेज पे। या तो हो सकता है कि डेटा फैच किया आपने, हो सकता है आपको ड्रॉप डाउन पे देना हो। क्लियर। तो ये वही ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे, अब ये फ्री एपीआई तो हमें प्रोवाइड करवाता है, ये वेबसाइट में फ्री एपीआई तो देता है। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें टोकन जनरेट करना पड़ेगा और प्रॉपर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सीखेंगे हेडर्स कैसे पास करते हैं, हेडर्स होता क्या है, ठीक है, हेडर्स कैसे पास करते हैं हम अपने रिक्वेस्ट के, वो सारी चीजें जानेंगे। ठीक है। सिंगलटन क्लास क्या होता है वो भी हम पता चल रहा है। सिंगलटन एक्सेस मैंने आपको रूम डेटाबेस में बताया था, सिंगलटन क्लास, कि बार बार आपको रूम रूम का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है हर जगह जाके। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है कि बार बार आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है चाहिए। ठीक है। तो वो सेम चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे रेट्रोफिट के साथ। सो इसी यानी इसी प्रोजेक्ट को बना दो तो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी दे दिया, और मैंने यहाँ पे दे दिया होम एक्टिविटी है, एंड देन फिर जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। ठीक है। फिर मैंने फिर इसमें मैं गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कट करके समझे। फिर अभी सिंपल से, अभी यहाँ पे देखो, देखो गन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिल्टर बिल्ड हो रहा है अभी तक। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई रोम डेटाबेस जो लाइब्रेरी है वो हमें ऐड कर, सॉरी रोम बोल रहा हूँ, रेट्रोफिट लाइब्रेरी जो है और जीसन कन्वर्टर है वो हमने ऐड कर दिया। दूसरा, हमने मैनिफेस्ट पे जाके परमिशन दे दिया। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे अब यहाँ पे हम कुछ अलग तरीके से मैनेज करेंगे, ये हमारा होम एक्टिविटी है। तो मतलब इससे पहले ये
एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला है। एपीआई सर्विस भी बनानी पड़ेगी हमें, सब कुछ सेम रहेगा, एपीआई सर्विस भी रहेगा, लेकिन चलो हम सबसे पहले बना देते हैं सिंगल का। हम सबसे पहले बना देते हैं सिंगल, या मैं अलग से ही बता दूं यहाँ पे, इस क्योंकि वो चीज यहाँ पे जाएगी, हाँ, तो मैं यहाँ पे इसे इस पे ही रहने दूंगा, आप लोग समझ लोगे इस चीज को। तो अभी देखो, सिंगलटन क्लास बनाना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नेटवर्क पैकेज बना दिया, ठीक है। या तो पहले यूआई डिजाइन कर देता हूँ, तो फर्स्ट पहले लेआउट पे गए, एक्टिविटी होम, ओके, और इसका यूआई डिजाइन कर देते हैं, लीनियर लेआउट, ओके, मैच कर ग्रेविटी सेंटर, ओके, पैडिंग 16, ओके। एंड यहाँ पे अगर आपको स्पिनर देना है तो स्पिनर, स्पिनर पता है ना, ये स्पिनर देना तो स्पिनर, और अगर आप चाहो तो इस पे भी वर्क कर सकते हो, मटेरियल डिजाइन कर। ड्रॉप डाउन मैंने बहुत पहले बताया था, जब मेटल कॉम्पोनेंट्स बता रहा था, तब इससे मैंने आपको वो ड्रॉप डाउन बताया था। ये लाइक ये रहा, टेक्स्ट फील्ड कहाँ गया, टेक्स्ट, ये ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट इनपुट लेआउट लेना है, स्टाइल पे देखो एक्सपोज, एक्सपोज ड्रॉप डाउन मेन्यू लेना है, और स्पिनर की जगह पे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है दिखेगा आपको, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, मैंने टेक्स्ट इनपुट लेआउट ले लिया, मैच पैरेंट रैप कर, ओके। यहाँ पे स्टाइल जो था वो मुझे क्या एक्सपोज, ये दिख रहा है, तो मटेरियल 3 वाला दे देंगे, आउटलाइन वाला एक्सपोज ड्रॉप डाउन ले लिया मैंने, ओके। और सिंपली यहाँ पे मैंने कर लिया ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट फ्लो, मैच पैरेंट रैप कर दिया, ओके। तो आईडी मैंने दे दी, आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया है ऑटो कंप्लीट, ठीक है। हिंट देना है तो हिंट आप इस पे दे सकते हो, टेक्स्ट इनपुट लेआउट तो पता है ना, हिंट मैंने दे दिया, तो हिंट मैंने दे दिया सेलेक्ट करके, तो इसी तरीके से इसे भी आईडी देना है तो आईडी देते हैं, लेआउट आईडी, लेआउट कंट्री, या लेआउट कंट्री मतलब इनपुट कंट्री, ठीक है, इनपुट कंट्री। तो यही मैं कॉपी कर देता हूँ, ओके। और ओरिएंटेशन मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, ओरिएंटेशन मैंने रख दिया वर्टिकल, ओके। यहाँ पे मैंने क्या रखा, स्टेट, सेलेक्ट स्टेट, और यहाँ पे मैंने क्या रखा, स्टेट, और यहाँ पे सिटी, सेलेक्ट सिटी, डन, कंट्री स्टेट से। सो बाइंडिंग इनेबल कर देते हैं, तो प्राइवेट लेट इट वेयर बाइंडिंग एक्टिविटी होम बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी होम बाइंडिंग इन प्ले लेआउट स्टेटस, ओके। एंड मैं सिंपली लिखता हूँ बाइंडिंग डॉट मेथड,
बोलो यहाँ पे क्लियर है? तो बताओ, कंट्री, स्टेट, सिटी, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट किसका डेटा लोड हो जाना चाहिए? कंट्री का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्रिएट फील्ड लोड कंट्री। यहाँ पे वो कोड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पहले रेट्रोफिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो नाउ अब सिंगल है। सो यहाँ पे सिंपली समझो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक नेटवर्क ले लिया, एक वो पैकेज क्रिएट कर दिया नेटवर्क, एक बहुत ही जैसे हम लोगों ने वहां पे क्रिएट किया था डेटाबेस करके, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क पैकेज क्रिएट कर दिया। सो एक होगा, मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, कॉटलिन क्लास, और मैंने इसका नाम दे दिया एपीआई क्लाइंट। कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। सो वहां पे भी कंपेनियन ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ पे भी कंपेनियन ऑब्जेक्ट लिया। तो ये जो कोड था ना इनिशियलाइज वाला, जो हम लोगों ने मेल पे लिखा था, जस्ट वन रेट्रोफिट का इंस्टेंस था, इसे कॉपी कर लिया। क्या सर, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, फन इनिट करके, इनिशियलाइज करके, ठीक है, वहां पे भी इनिट मेथड बनाया था हम लोगों ने। और ये रिटर्न क्या करेगा, हमें एपीआई सर्विस जो हमने क्रिएट किया हुआ एपीआई सर्विस ये रिटर्न करेगा। पता चला? हमें क्या रिटर्न करेगा, एपीआई सर्विस, क्योंकि इसी के अंदर उसके मेथड। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया प्राइवेट वैर वैर रेट्रोफिट, और किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेट्रोफिट का, रेट्रोफिट, ठीक है। और इसे मैंने क्या बना दिया, लेबल बना दिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो देखो रेट्रोफिट मैंने बनाया, नलेबल बनाया, तो हमें इसे एक ही बार इनिशियलाइज करना है, पता चल रहा है, वो भी स्टैटिक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया इफ रेट्रोफिट इक्वल टू नल, तो अगर नल रहेगा तभी ये वाला टास्क होगा। देख दिया, फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तब तो नल ही रहेगा, दोबारा कॉल करेंगे तो क्या ये नल रहेगा? नहीं। तो फिर वो नीचे चला जाएगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और हमें रिटर्न क्या चाहिए, एपीआई सर्विस। तो देखो एक लाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ है एपीआई सर्विस के लिए, ये मेन एक्टिविटी है रेट्रोफिट डॉट क्रिएट करके, और ये क्या दे रहा है, एपीआई सर्विस ही दे रहा है, तो इसे कॉपी कर दिया। ये जरूरी है, हमारे यहाँ पे नॉट नल, तो इसे हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया यहाँ से, तो हो गया हमारा काम। तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, एपीआई मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ कितना क्या कॉल करना है, तो देखो कितना इजी हो जाएगा, कि यहाँ पे गए हम, एपीआई क्लाइंट लिखा, डॉट एडिट लिखा, तो देखो क्या मिल रहा है, एपीआई सर्विस मिल गया, डॉट आ गया गेट यूजर। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कॉल करना हो तो एपीआई क्लाइंट लिखा, डॉट इनिट डॉट गेट यूजर लिस्ट, ओके। सो मैंने यहाँ पे इनिट लिखा, तो लेकिन अभी यूजर लिस्ट नहीं, कंट्री लिस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे, तो फंक्शन गेट कंट्रीज, ऐसा मैंने मेथड बनाया। कौन सा रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो थोड़ा चेंजेस ये आएगा कि जो यूआरएल है, जो बेस यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा, बेस यूआरएल चेंज हो जाएगा। सब चलो, अब हम पहले पोस्टमैन में उसे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए, तो क्या लिखा हुआ है, बिफोर कंज्यूमिंग एनी ऑफ एपीआई जनरेट द ऑथराइजेशन टोकन यूजिंग द अबव मेंशन्ड यूआरएल अलोंग विथ योर ईमेल एंड एपीआई टोकन। तो आपको एक ऑथराइजेशन टोकन चाहिए जिसके थ्रू आप इस एपीआई को कॉल कर सकते हो, पता चल रहा है, तो वो जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ गेट एक्सेस टोकन, तो इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा,
ठीक है। और आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा, आपका ईमेल एड्रेस और ये एपीआई टोकन। तो ये एपीआई टोकन मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे से जनरेट करना है, दिख रहा है। आपको अपना नेम डालना है, तो नेम कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैंने लिख दिया वेबिका, ठीक है, आराम से वेबिका @gmail.com। जरूरी नहीं कि जेन्युइन डालना है, आप कोई भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्या किया, आई एम नॉट अ रोबोट एंड जनरेट टोकन। देखो जनरेट हो गया टोकन, और मेरे पास ईमेल एड्रेस भी ये वाला। तो हमें ऑथराइजेशन टोकन चाहिए, तो उसके लिए हमें ये कॉल करना पड़ेगा, ये दिखा गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट और ये क्या है आपका यूआरएल, ये ऊपर से भी कॉपी कर लोगे तो चलेगा। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया और सिंपली पेस्ट कर दिया यहाँ पे। लेकिन क्या हमें क्या पास करना है, यहाँ पे देखो एपीआई टोकन जा रहा है और यूजर ईमेल जा रहा है, लेकिन वो कैसे पास हो रहा है, क्या क्वेरी स्ट्रिंग पे पास हो रहा है। यहाँ देखो क्या क्वेरी स्ट्रिंग पे जा रहा है, नहीं ना, कैसे पास हो रहा है, एज हैगर। अब ये हैगर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब देखो व्हाट इज हेडर। अब ये हेडर क्या होता है एक्चुअली में, देखो हेडर जनरली सिक्योरिटी पर्पज से रहता है। अगर आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हो अपने एपीआई के थ्रू, ठीक है, एपीआई के थ्रू, तो आप हेडर का यूज कर सकते हो। तो इन एचटीटीपी are additional piece of information sent along with a request or a response. These headers provide metadata about the message being sent, such as the type of content, the length of content, and coding, and the other important details. Header are used to communicate between the client and server, and they help to ensure that the communication is properly understood and processed. Some common type of header, यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप हो गया, कंटेंट लेंथ हो गया, ठीक है। तो अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन एचटीटीपी रिक्वेस्ट में पास करना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हेडर में पास करते हैं। तो ये एक यूनिक टोकन होता है जो मेरे रिक्वेस्ट को यानी मुझे एपीआई क्या करेगा, सिक्योर करेगा। पता चल रहा है, पता चल रहा है, आइडिया आया आपको। ठीक है, तो ये हेडर्स कैसे, यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पास नहीं हो रही, यहाँ पे जो डेटा पास हो रहा है वो एज हेडर पास हो रहा है। तो पोस्टमैन में कैसे चेक करेंगे हेडर्स, अगर आपको पास करना है, तो ये दिख रहा है हेडर्स का सेक्शन, यहाँ पे गए, ऑलरेडी देखो एक्सेप्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक्सेप्ट दिया हुआ है। एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार दिया हुआ, मतलब कोई भी टाइप। हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाँ मैम, हाँ हाँ, हमारे जो इसको और ओके, यहाँ पे देखो हेडर एज ए हेडर पास कर रहा है, तो देखो आपको कैसे पोस्टमैन में चेक करना है, ठीक है। हेडर्स पास करना तो सिंपली एपीआई टोकन की हो गई, ओके। और यहाँ पे हमने क्या लिया, पोस्टमैन पे गए, हमें यहाँ पे सिंपली मैंने की को कॉपी किया। अब वैल्यू एपीआई टोकन हम हमारे पास कौन सी है, वो जरा देखो, ये रही, है ना, जो जनरेट हुई है, इसे मैंने दिया एंड उसी तरीके से सेम यूजर ईमेल, ओके। और मैंने यहाँ पे क्या लिया, अब ईमेल कौन सा लेना है, दिस वन,
जो आप जिस ईमेल से आपने जनरेट किया है वही ईमेल यहाँ पे लेना है। ठीक है, सेंड। तो देखो आ गया ये ऑस टोकन। इसे कॉपी करके अभी रख लेना है। ये 24 आवर्स के लिए या मे बी 12 आवर्स के लिए रहता है। ठीक है, तो इसे फिलहाल मैंने साइड पर रख दिया, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन जाएगी। ठीक है, अब ये चेंज भी होता रहता है कि अगर मान लो ये टोकन आपको कब दे दिया जाता है। अभी यहाँ पे तो हम इतना काम जाम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इस तरीके के टोकन हमें कब दिए जाते हैं, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो। समझ में आया? जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, लाइक अगर मान लो आपने रजिस्टर किया या लॉग इन किया, तो क्या किया, ये टोकन भी आपको रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसे सेव करके फिर हर रिक्वेस्ट में आप उसे भेज सकते हो। पता चला? बोलो आइडिया है। और मान लो आपने लॉग आउट कर दिया, तो ये टोकन भी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। फिर जब लॉग इन करोगे तो नया टोकन आएगा। क्लियर, समझ आएगी? ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ। अभी देखो इसमें मैं थोड़ा सा भी चेंज कर, अभी इसमें से एक लेटर का भी हम चेंज नहीं कर सकते, पता चल रहा है ना? इससे सिक्योर भी रहता है, पता चल रहा है, क्योंकि आपको अगर कोई भी डेटा चाहिए तो आपको ये हेडर में पास करना होगा। सुनना, ये रहा। तो अभी हमने ये तो क्रिएट कर दिया है, गेट कंट्रीज। तो अब नेक्स्ट हमें टेस्ट करना है आपका दूसरा, लाइक कंट्रीज के लिए। ये रहा, टोकन मिला ना, रेस्पॉन्स में। ना कंट्रीज के लिए तो ये है, आपको कंट्री गेट करना है तो इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। देखो एपीआई तक का है और कंट्रीज लास्ट है। तो मैंने पूरा कॉपी कर लिया, फिलहाल मैं ये नोट कट कर रख देता हूँ। तो ये हो गया कंट्रीज का एपीआई। तो देखो ऐसा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ये हो गया किसका, स्टेट का। चाहे तो ओके, ठीक है। तो ये स्टेट का एपीआई होगा। लेकिन स्टेट के एपीआई में देखने से देखो क्या पता चलता है, स्टेट्स तो है, लेकिन जो भी कंट्री यूजर सेलेक्ट करेगा वो एज अ यहाँ पे पास करना होगा। तभी तो रिक्वेस्ट आएगा। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे टेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आपको यहाँ पोस्टमेंट पे जाना है, ऐड किया और मैंने रिक्वेस्ट ऐड कर दिया। लेकिन क्या सेंड करेंगे तो आएगा बेटा? नो, ये दिख रहा है, सिर्फ सेंडिंग रिक्वेस्ट हो रही है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में लिखा, यहाँ पे रिक्वेस्ट में लिखा हुआ है कि आपको ऑथोराइजेशन पास करना होगा, बियरर टोकन। ये दिख रहा है, बियरर टोकन, है ना? वो जो टोकन हमने जनरेट किया था ना, ये वाला, ये पास करना है उसके साथ। तो ये बियरर टोकन कैसे पास करेंगे, तो या तो डायरेक्ट हेडर्स में ऑथोराइजेशन कर दो और की के आगे क्या लिख दो, बियरर। या तो आप यहाँ पे क्या करो, या तो यहाँ पे पोस्टमैन पे जाओ। ठीक है, इसे कैंसिल करो और देखो यहाँ पे ऑथ दिख रहा है, ऑथोराइजेशन पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट करो, देखो दिख रहा है बियरर टोकन। सेलेक्ट कर लिया, देखो अलग अलग टोकन है, जो भी पास करना हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, क्लियर? बियरर टोकन है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और देखो ये की पहले की थी, अब मैं इसे कैंसिल कर दो। जैसे सेलेक्ट ऑल एंड मैंने अपने टोकन से चेंज कर दिया। और नाउ अब पेस्ट, बट नॉट इनवैलिड कैरेक्टर इन ऑथोराइजेशन। गलत आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है। ऑथोराइजेशन में यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है।
देखो दिख रहा है, वहां पे दिया तो ऑटोमेटिकली इधर आ गया ना। ये टोकन गलत क्यों बता रहा है? यही टोकन था ना। वेट, इससे प्रीवियस वाला। like this dot किया मैंने, और इसी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ auth पे जाके कर रहा हूँ। हाँ, कुछ टोकन में मिस्टेक का कॉपी पेस्ट में ना, एक कैरेक्टर भी अगर मिस हो जाएगा नहीं चलेगा। देखो आगे डेटा, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है? लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है। बोलो, पता चला ये? क्लियर ना? अभी देखो, कंट्रीज है, ये रहा अल्जीरिया है। मान लो यूजर ने अल्जीरिया सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट के लिए भी था, ये रहा यूनाइटेड स्टेट की जगह पे मैं अगर यहाँ अल्जीरिया पास कर दूँ, ये स्टेट वाले एपीआई पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी ऑथोराइजेशन आपको पास करना पड़ेगा, बियर एंड टोकन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कॉपी कर देता हूँ ये वाला। आगे स्टेट, बोलो पता चला। तो उसी के बेस पे अगर मान लो आप ये सिटी पास करोगे, सॉरी स्टेट पास करोगे, तो क्या मिल जाएगा? सिटी। तो सिटी की भी एपीआई नीचे दी होगी, देखो, ये रही सिटी के लिए, और सॉरी ये स्टेट है, यहाँ पे होगी सिटी, ये रही सिटी के लिए, है ना। ओके, बोलो क्लियर। जो भी सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे पास करोगे तो सिटी लिस्ट आ जाएगा। तो हमारा बेस यूआरएल कौन सा कहलाएगा, ये वाला ना। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है। अब वो वाला प्रैक्टिकल वर्क नहीं, हाँ वो प्रैक्टिकल तो अलग मैंने दिया हुआ ना, ठीक है कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बेस यूआरएल चेंज कर दिया इस पर। ये हो गया मेरा बेस यूआरएल। अब मुझे रिक्वेस्ट करना है, तो देखो, मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट हमें क्या क्रिएट करना होगा, कॉटलिन क्लास क्रिएट करना होगा हमारे रिस्पॉन्स पे। तो देखो अब, हेलो, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे, हम जो यहाँ इस वाले रिक्वेस्ट को देख रहे हैं, कंट्री वाले रिक्वेस्ट। ओके, सो क्या मैंने आपको ये बोला था, एरे के लिए आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कर्ली ब्रैकेट के लिए। तो बताओ यहाँ पे एक ही लेना पड़ेगा, सब लेने की तो जरूरत नहीं। तो मैंने ये अब इसके अकॉर्डिंग इसका इक्विवेलेंट हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मॉडल क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट पे गए, इसे यूज कर देता है। Okay. तो ये मॉडल पैकेज बना ही हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक
कॉटलिन क्लास क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दे दिया, डेटा क्लास क्रिएट किया कंट्री। ओके, नेम, शॉर्ट नेम एंड फोन कोड। ठीक है, अब नाउ देखो, सो वेर नेम प्रिंट वेर शॉर्ट नेम प्रिंट एंड वेर क्या लिखना है, कोड। ठीक है, जो कि क्या है, इंटीजर आई थिंक है ना, ये रहा। पूरा क्लियर। लेकिन आपको पता है सीरियलाइज करने के लिए की वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी दोनों सेम होनी चाहिए। तो तीनों में आई थिंक नेम डिफरेंट है, तो सीरियलाइज नेम एंड सीरियलाइज। कंट्री नेम, कंट्री शॉर्ट नेम, हाँ कंट्री शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, तो मैंने एपीआई क्लाइंट लिखा हुआ है। तो अभी ये जो लास्ट का जो कंट्री बच गया था बेस यूआरएल में, तो बाकी सब आ गया। ये यहाँ पे आ गया, तो ये मैंने लिख दिया। क्या कंट्री गेट करने के लिए कोई पैरामीटर है? नहीं, एज इट इज मैंने रख दिया। ओके, अब ये रिटर्न क्या करेगा? सो वहां से रिटर्न क्या आ रहा है, वहां से रिटर्न हमें आ रहा है लिस्ट ना, डायरेक्ट। अब तो यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट नहीं किया है, और सिंपल ये ऑब्जेक्ट तो दे नहीं सकते। ऑब्जेक्ट देंगे तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो वहां पे एरे ऑफ एल, एरे ऑफ कंट्री है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉल आपको लिख लेंगे, और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कंट्री। पता चला? तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कंट्री मिल जाएगा। तो एरे के लिए क्लास क्रिएट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, सिंपल है ब्रैकेट। डन, कैपिटल केस। स्टेट्स। ठीक है, That's good। तो चलो ये आगे देखेंगे, पहले ये तो देखो कंट्रीज वाला पता चला। लेकिन हमें क्या पास करना है, हेडर। रिक्वेस्ट के साथ वहाँ हेडर जा रही थी, यहाँ पे हेडर है नहीं, तो उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चलते हैं। राइट प्रॉफिट एंड ओके, ये रहा हेडर दिख रहा है। आप ऐसे हेडर्स दे सकते हो जस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर। मैं दो तरीके बताता हूँ। @ हेडर्स, मैंने हेडर्स लिखा। ओके, अब मैंने मुझे यहाँ पे देना है की वैल्यू, और अब आई थिंक ये कॉस्टली है ना, तो इसलिए इस पे यही जाएगा, लेकिन की वैल्यू ये रहा, डबल कोट्स के अंदर। वही लिखने की जरूरत है। ये रहा, कुछ देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट से लिख दिया। ठीक है, अब देखो, ये जो कैश कंट्रोल है उसकी जगह पे हम क्या दे देंगे, बियरर टोकन। देखो यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप इस रिक्वेस्ट पे देखो, ये वाले रिक्वेस्ट पे आपको कंट्री के लिए क्या पास करना पड़ रहा है, ये ऑथोराइजेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑथोराइजेशन, और यहाँ पे क्या दे दिया, ये टोकन।
तो टोकन हमने यहाँ पे दिया था, चले जाओ, ठीक है। या तो अगर आप हेडर पे जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा ये रहा टोकन, ठीक है। कॉपी किया तो वहां लोगे तो यहाँ सेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर आगे लिखा हुआ होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। Right. लेकिन यहाँ पे देखो इशू क्या आएगा, आपको हर बार हर रिक्वेस्ट के आगे ऊपर हेडर हेडर लिखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा, पहले इसके साथ प्रैक्टिस करो, फिर डायनेमिक हेडर कैसे पास करते हैं कोई बात देख लें। अब ये समझ आया, ऑथोराइजेशन क्लियर हेडर, ओके। अगर मान लो कोई दूसरा पास करना है तो यहाँ पे कॉमा करके अगेन आपने दे दिया, दो तीन हेडर पास कर सकते हो तो एक्सेप्ट, और उसके बाद क्या देना है, देखो एक्सेप्ट के बाद कॉलन, ठीक है। एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो कॉलन के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेप्ट कॉलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। दो हेडर दे दिया, पूरा पता चला ये आइडिया है। तो ये हेडर मत दिया, हेडर इस तरीके से पास किया है। तो इसे कॉल करेंगे तो हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा लिस्ट ऑफ करके। तो इसे कॉल करके देखते हैं, सिंपल। तो होम पे गए थे, तो देखो इनिट किया, इनिट के बाद डायरेक्टली किसे कॉल करना है, गेट कंट्रीज। देखो कॉल अप म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कंट्री आ रहा है, तो गेट कंट्रीज मैंने कौन सा मेथड बोला था, एनक्यू। तो देखो एनक्यू में क्या है, एनक्यू लिखेंगे तो कॉल बैक ऑफ म्यूटेबल लिस्ट, जो आपको वहां से रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वहां में लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉल बैक ऑफ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ क्या था, वो कंट्री, ठीक है। देन अल्टर इंसर्ट कंप्लीमेंट मेथड आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, तो ये डेटा आ जाएगा। तो देखो जैसे ही रिस्पॉन्स डॉट लिखा मैंने बॉडी, देखो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कंट्री आ गया। तो अब आपको पता है म्यूटेबल डॉट लेट करेंगे तो इट के अंदर क्या आएगा, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कंट्री आएगा। इट के अंदर क्या रहेगा, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ कंट्री। यहाँ इट दिख नहीं रहा है, आपके में दिखेगा वो, थोड़ा समझ आया, पता चला जी। तो अब ना यहाँ पे मैंने इट दे दिया हुआ है, मतलब नल नहीं है तो ही आगे बढ़ेगा। तो अभी बताओ, एडेप्टर पता है, एडेप्टर इक्वल टू एरे एडेप्टर, ठीक है है ना। और यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करना था दिस रिसोर्स में। अब एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट, सिंपल ड्रॉप डाउन दे देते हैं, सिंपल बिना ड्रॉप डाउन आइटम, ओके। और यहाँ पे जिसकी जगह पे मैं देता एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ओके। और लास्ट में मैं दे देता हूँ इट में हमारा डेटा है, ओके। और वो जो बाइंडिंग डॉट ऑटो कंट्री था, उस पे ये एडेप्टर सेट कर देंगे, सेट एडेप्टर इक्वल टू, और सॉरी एडेप्टर इक्वल टू ये अपने एडेप्टर को सेट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री एडेप्टर, सेट एडेप्टर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंट्री एडेप्टर। अब रन करते हैं, थोड़ा पता चला, अब बताओ फ्लो वही था, थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस आएगा, कोई भी चीज फ्लो यही रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज पास करने की होगी तो आपको सर्च कर लेना है, तो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा अपना रिस्पॉन्स जो कोड बताया वो हटा देना, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे लिखना है, देखो एरर आ रही है। ना वो सक्सेस तो नहीं जा रहा, दैट्स व्हाई वो एरर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट पे लिखा। अच्छा रुको एक मिनट, सीरीज मैथड सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे कहीं चीज जा रहा है। कैपिटल से एम भी है। यहाँ पे क्या इशू आता है? ओके, क्या बता रहा है? इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर दिस इन हेडर नेम एक्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट तो एक ही जगह पे लिखा है, मुझे लगा स्पेस लगा तो था, लेकिन ठीक है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना होगा। देखो अभी नीट पे गया। ओके। ये रहा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया। फैसला सक्सेसफुल आया, तो रिस्पॉन्स को देखो 200 आया, मतलब सक्सेसफुल है। शो हो गया होगा। देखो आ गया सर डेटा। हैंग हो रहा है भाई। तेरा डेटा आ गया, दिख रहा है। लेकिन ऐसा शो नहीं होना चाहिए था, सिर्फ कंटिन्यू शो होना चाहिए था ना। और उसने क्या शो किया? ऑब्जेक्ट। और आपको पता है डेटा क्लास क्या करता है? डेटा क्लास ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये वही स्ट्रिंग शो हो रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, कंट्री पे गए। और यहाँ पे पता है, एक मैंने जब डेटा क्लास पढ़ाया था तो मैंने बोला टू स्ट्रिंग मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो, है ना। और जो पास करोगे वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए? नेम चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट जब भी कहीं पे हो ना, तो वहां पे सिर्फ नेम प्रिंट हो। तो ना अब यहाँ पे रन किया मैंने। अब देखो, तो आप भले ऑब्जेक्ट आ रहा है, वहां पे स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो उसको सिंगल वैल्यू करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। रन हुआ है या नहीं?
ये रहा, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक से वो भी हो गया। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ इंडिया, आ गया। तो चलो, टाइप पे भी है और आप स्क्रॉल पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसके बेसिस पे फिर क्या लोड होना चाहिए। हाँ, बोलो क्लियर ये। तो अब पहले तो उसका इवेंट लिखना होगा सिलेक्शन का। ओके, लोड कंट्री, और ये रहा। यहाँ पर मैं इवेंट लिख देता हूँ, बाइंडिंग डॉट ऑटो कंट्री डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्ट पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्ट पर, ठीक है। ये रहा आइटम सिलेक्टेड, ठीक है। और ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है, तो वेर कंट्री, ठीक है। पेरेंट डॉट आइटम गेट आइटम एट पोजिशन, और यहाँ पे मैंने दिया पोजिशन। आपको याद होगा कि वो रिफ्रेश हो जाता है, पता चल रहा है ना। जब हम टाइप करते थे एक नया लिस्ट बनता, जब स्पिनर बताया था तब वो मैंने बोला था कि इसको सॉल्व करके लाना, तो बोला था कि नहीं सर अलग आ रहा है सिलेक्शन पे। तो फिर जब भी हम टाइप करते थे एक नया लिस्ट जनरेट होता है, और उसके इंडेक्स और उसके इंडेक्स पे बहुत चेंज होता है, दैट्स व्हाई। ओके, स्पिनर के टाइप की ये चीज बताई थी। और यहाँ पे मैं सिंपली टोस्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और मैं यहाँ पे डॉलर कंट्री। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन, नहीं ये इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है, इंडोनेशिया। कुछ नहीं हो रहा है, ये इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है, वेट। फाइंडिंग डॉट आउट ऑफ कंट्री डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्ट पर इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑन आइटम। चला कमेंट कर देता हूँ। हाँ, तो भी देखते हैं। मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ डेटा पर, ठीक है। इंडिया में लिखा तो क्या हुआ है। ओके, मतलब प्रॉपर है अभी। ये इवेंट इसे मैं हटा देता हूँ।
क्लियर ये? तो ये कंट्री मिल रहा है, तो यूजर जब भी सेलेक्ट करेगा तब क्या लोड होना चाहिए, स्टेट लिस्ट। तो ये सिलेक्शन हो रहा है और गेट स्टेट लिस्ट, मैंने इस बात को डाल दिया, हमारे क्या पास किया, पता सिलेक्शन पे ही देना है वो। ओके, और मैंने यहाँ पे होम पे क्रिएट किया गेट स्टेट लिस्ट, और एनी की जगह हम क्या देंगे, एक्चुअली जब ये कॉल हो रहा है तो एनी आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट आइटम एट पोजीशन आ रहा है ना, तो आइटम एट पोजीशन डॉट, अब देखो एज यहाँ पे हम कास्ट किस पे करेंगे, कंट्री पे, क्योंकि हम कंट्री लिस्ट जो मिल रहा है उस पे हमें सिंगल क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसलिए वो एनी दे रहा था। नाउ यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली कंट्री सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमें जब पास करेंगे तो कंट्री डॉट, देखो आ गया नेम, नेम पास करेंगे, तो ये कंट्री नेम यहाँ पे पास होगा जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। बोलो क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के लिए एपीआई में जाएंगे, ये जो हेडर्स है इसे कॉपी करके अगेन यहाँ पे भी रखा, ठीक है। ये स्टेट्स नेम है, और स्लैश करके देखो अल्जेरिया लिखा, मतलब कभी ऐसा भी होगा कि स्लैश लिख के ये फिक्स्ड होगा, बीच में पाथ में चेंजेस हो रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, डायनेमिक लिंक बन रही है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क रहता तो मतलब वो क्या कहलाता है, क्वेरी स्ट्रिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे पास हो रहा है, यहाँ पे पाथ में चेंज हो रहा है। पाथ में जब चेंज हो रहा है तो पहली बात यहाँ पे जब गेट स्टेट मेथड को कॉल करेंगे तो आपको क्या पास करना है, कंट्री पास करना है, तो स्ट्रिंग मैंने ये दे दिया, तो कॉल करोगे तो, और ये जो कंट्री की वैल्यू है वो कहाँ पे, यहाँ पे ऐसा पाथ यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो उसे सेट करने के लिए देखो ऑफिशियल डॉक में भी देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि अगर आपको पाथ में कोई चेंज करना रहता है, रेट्रोफिट कहाँ गया यार? ना, हाँ हो गए, ये रहा देखो, देखो बीच में यहाँ पे चेंज हो रहा है, दिखा है यूजर स्लैश यूजर रेपो, तो आपको एट द रेट पाथ लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे स्टेट्स के बाद में मुझे कुछ चाहिए, मैं कंट्री के लिए CON ले देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको ऐसा लग रहा है तो CON ले दिया, ठीक है। नाउ यहाँ इसके आगे क्या लिखना है, एट द रेट पाथ, ठीक है, पता चला। और यहाँ पे आपको क्या देना है, कंट्री, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे तो कंट्री रख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CON, ठीक है। और इस CON को मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे CON। तो मतलब ये जो चीज है, ये जो कंट्री है वो इस पाथ पे ऐड हो जाएगी, इस कॉन की जगह पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, पता चल रहा है। तो पाथ में चेंजेस कुछ इस तरीके से होगा, क्वेरी स्ट्रिंग नहीं है, आइडिया आया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा, देखो डॉक्यूमेंट्स में है, उस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सेम टोकन पास होना चाहिए इसके साथ भी। तो बाकी तो सेम है, गेट स्टेट लिस्ट है, तो तब तो फिर ये पूरा जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, अब स्टेट लिस्ट है तो ऑब्वियसली इसका रिस्पॉन्स थोड़ा अलग होगा। इसके रिस्पॉन्स में क्या है, सिर्फ नेम है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे मैंने कंट्री के साथ साथ कर दिया, स्टेट ले लिया, ठीक है, डॉट क्लास, और मैंने क्या लिखा, नेम स्टेट, और यहाँ पे सिर्फ नेम है, तो वेयर वेयर नेम, वेयर सीरियलाइज नेम, ठीक है, स्टेट नेम, डन। और हमें क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ स्टेट मिलेगा रिटर्न में। तो हम सिंपली यहाँ पे, अब देखो अगर आपको ये भी देना है तो यहाँ पे साथ ही साथ उसे भी सॉल्व कर देते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड कर देते हैं, टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम किसे रिटर्न कर देंगे, नेम को, सिर्फ नेम से होना चाहिए।
अब देखो ये कॉल ऑफ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ क्या रिटर्न करेगा, स्टेट। देखो ये स्टेट प्रॉपरली है ना, हाँ मॉडल वाला है, स्टेट करके और भी क्लासेस है। ठीक है, तो नाउ अभी होम पे गए, और सेम चीज ये पूरा कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गेट कंट्रीज की जगह पे क्या आ जाएगा, गेट स्टेट, और जो कंट्री वहां पे जा रहा था वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा डायनेमिकली, जो भी सिलेक्शन होगा वो पास हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेट। ठीक है, ठीक है, सब जगह देखो सब चेंजेस करना रहेगा, बस ये कंट्री की जगह पे क्या लिख दिया, स्टेट। स्टेट, बाकी तो सब सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे भी चेंज आएगा, कंट्री की जगह पे क्या आ जाएगा, स्टेट। लेकिन अब तो बताओ जब सक्सेसफुल होगा तो स्टेट का डेटा आएगा, मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ और स्टेट एडेप्टर कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। ओके, ऑटो कंट्री की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑटो स्टेट, और यहाँ पे भी ऑटो स्टेट। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा अब आपको, स्टेट, और यहाँ से आप क्या कॉल करोगे, गेट सिटी लिस्ट। गेट सिटी लिस्ट तो आप बनाओगे और उस पर क्या पास करोगे, ये स्टेट डॉट नेम। ठीक है, बोलो पता चला। और ये स्टेट ऑब्जेक्ट है, ये कंट्री नहीं होके क्या हो जाएगा, स्टेट। ठीक है, और टोस्ट करना है तो टोस्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट स्टेट डॉट। ओके, सो नाउ कंट्री सेलेक्ट करना है, सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इंडिया। ओके, इसके बेस पे क्या है, स्टेट आ गया, तो समझ आया। यहाँ से मैं चेंज करता हूँ ब्रिटिश इंडियन, तो उसके अकॉर्डिंग अलग आ गया, बस हो गया। अभी मैंने इसे हटा दिया, और कौन सा, कोरिया नॉर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो उसका आ गया। और ये सेलेक्ट करेंगे तो क्या मैच करते थे, बोलो पता चला। अब एक चीज आपको करके दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो मैं चेंज कर रहा हूँ, तो जब चेंज कर रहा हूँ तो प्रीवियस डेटा जो देखो ये चेंज किया, आप यहाँ पे सिलेक्शन पे भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने क्लिकेबल यानी टाइप पे नहीं रखना है तो भी रख सकते हो, सिंगल लाइन के ऊपर देने का है या क्लिकेबल फॉल्स रख देने का है मतलब। ओके, तो जब सेलेक्ट करोगे आप यहाँ से, तो देखो ये प्रीवियस सिलेक्शन रह जा रहा है ना, जब तक डेटा लोड नहीं होगा, अगर अर्मेनिया आया है तो ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ये रीसेट हुआ, नहीं, तो ये रीसेट हो जाना चाहिए, ये चीज आपको कर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लास्ट सिलेक्शन जो है वो रीसेट होना चाहिए और सिटी वाला टास्क आपको करना है।